हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आपके टीजीटी की प्रिपरेशन अब बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत शानदार चल रही होगी। अब चूंकि आपके एग्ज़ाम के मात्र 15 दिन बचे हैं, इस 15 दिनों में आप कैसे आगे तैयारी करेंगे, इस वीडियो में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ सलाह देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप जो है अपने इस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके अपनी एक सीट को आप सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहला सुझाव मुझे आप लोगों को ये देना है कि अब आप अपना जो एग्ज़ाम का डेट 14-15 मई है, उसको 10 मई मान करके तैयारी करें। जी हाँ मित्र, इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप देखें तो अंतिम समय में 1-2 दिन आपकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपका सेंटर कहीं दूर चला जाए, या फिर इस तरीके के माइंडसेट को अभी से आपको तैयार करना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम 10 मई को है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप 10 मई या 11 मई तक अपने पूरे सिलेबस को या अपनी पूरी पढ़ाई को आप समराइज करके समाप्त कर लेंगे। उसके बाद आपको जो एक आध दिन का समय अगर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप उस दौरान अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील करेंगे। और जो पैनिकनेस होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको डर रहता है कि यार अभी ये छूटा जा रहा है, ये छूटा जा रहा है, ये छूटा जा रहा है, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। देखिए, आप अगर इस तरीके के टारगेट बनाएंगे 2-3 दिन पहले का, तो कहीं ना कहीं एक आध दिन का समय आपको मिल ही जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और आप एग्जामिनेशन हॉल से पहले अगर इस तरीके से तैयारी कर ले गए, तो आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर वो रिलीज रहेगा और आप बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा मित्र कि आप अपने जो है हेल्थ का विशेष ध्यान दें, जिसकी वजह से आप अपने एग्ज़ाम में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने से चूक जाएं। अब आगे हम आपको ये बताना चाहेंगे मित्र कि अब आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहली चीज़ ये बात आप जान लीजिए कि अब आपको जो आपके इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो डाटा वाले पोर्शन है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अब आप उनको कोशिश करिए कि डेली रिवीजन करने का। ठीक है, अगर डेली नहीं संभव है तो आप 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर उसको हर जो है पार्ट को लगभग रिवीजन करते रहिए, कि ये ऐसा ना हो कि वो जो है आपका मिस हो जाए या किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जिससे आप छूट जाए। अगर आप गणित के हैं तो कुछ फार्मूले जो आपके हैं उनको आप डेली रिवीजन करिए। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी के हैं तो कोई इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो आपके करेक्टर्स हैं, जो आपके ग्रामर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको आप जरूर जो है थोड़ा सा रिवीजन करें या देखने का प्रयास करें। अगर आप जो है सोशल के हैं, आप जो है डेट हैं, कुछ इवेंट्स हैं, जो प्लेसेस हैं उनको, और जो आप अगर हिंदी के हैं रचनाओं, ये जो चीज़ें हैं इनको आप डेली आप इसको रिवीजन करने का प्रयास करें। 1 दिन में नहीं कर सकते, 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर इसको जरूर रिवीजन करिए, जिससे कि आपको उस समय ये चीज़ें मतलब भूलने जैसी कोई स्थिति ना बन पाए। अब उसके बाद आपको मैं ये बताना चाहूँगा मित्र कि अब आपको ये सोचिए कि पूरी नोट्स को आपको पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसी दिनों के लिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स तैयार करने की सलाह दिया था। इस समय जो साथियों ने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, निश्चित तौर पे उनको बहुत फायदा मिलेगा। अब आपको नोट से नहीं बल्कि शॉर्ट नोट से ही पढ़ना है। शॉर्ट नोट से ही आपके सारे रिवीजन होंगे, सारी तैयारी आपकी शॉर्ट नोट से ही होगी, और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान दें। अब आगे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा साथियों कि इसके साथ साथ एक प्रैक्टिस आप जरूर करें। प्रैक्टिस सेट एक ही सॉल्व करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं सॉल्व करना है। और वो जो आप सॉल्व करेंगे या तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में, या फिर 2 बजे से 4 बजे के बीच में, इसी दौरान आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद उस प्रैक्टिस सेट को आप डेली एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उन गलती को डे बाय डे आप सुधार करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, चाहे कितने भी कम मार्क्स आ रहे हों। अब आप इस बात का विशेष ध्यान दें, चूँकि डिमोरलाइज होने का समय खत्म हो चुका है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा मित्र कि अब जो भी समय आपका बचता है, प्रीवियस ईयर देखिए। प्रीवियस ईयर चाहे वो किसी भी प्रकार का, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप पीजीटी की भी देखेंगे, आप जो है नेट का भी देखेंगे, आप कोई और जो एग्ज़ाम आपके विषय से संबंधित है उसको भी देखेंगे, आप केवीएस का भी देखेंगे, एनबीएस का भी देखेंगे, आप जो है DSSB का देखेंगे, आप जो है अदर स्टेट झारखंड जो भी और जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आप ज़रूर देखेंगे। इसमें कोई भी आपको कंजूसी नहीं करना है, कतई आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान दें, यही करना है। बाकी आपको कुछ भी अब आप रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।